ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 15-15, 20-20 लाख रुपए लगा के बीटेक करा, बीटेक करने के बाद कंपनीज में गए और मेरी तरह ही हाल हुआ, एज ए इंटर्न रखे, काम नहीं हो रहा है, कंपनी ने निकाल दिया। फिर न्यूटन वालों ने वादा करा कि हम तुम्हारी पक्के 5 लाख की जॉब लगवा के देंगे, वो चमक गए, वो कह रहे भाई मजा आ गया, उन्होंने न्यूटन में एडमिशन ले लिया, अब न्यूटन ने भी इनका चूतिया काट दिया। तो ऐसा हो रहा है मार्केट के अंदर इंजीनियर्स के साथ। अब आप ये भी नहीं कह सकते। ये रिकॉर्डिंग को आप ध्यान से सुनिए, इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे एक इंटर्न की इज्जत क्या होती है, और ये न्यूटन स्कूल जैसी एडटेक जो स्कूलें हैं और एडटेक कंपनियां हैं वो आप जैसों का कैसे फायदा उठाती है। बिना स्किप किए इसको सुना। यहाँ तो अंकल इतना चूतियापा चल रहा है, मैं अपना ही बता रहा हूँ। अभी मैं 1-2 दिन पहले कंपनी में ऐसे यहाँ इंटरव्यू देने गया है ना, तो वहाँ क्या हुआ, उसने मेरे से कुछ पूछा पाछा, लेकिन उसने मेरे को भाप लिया कि ये बाहर से आया हुआ है, उसको शायद ऐसा लगा होगा कि इसकी मजबूरी है, ऐसा कुछ है ना। तो उसने मेरे से कहा, अब जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस डेवलपर की वैकेंसी थी, मैं कोई एक्सपीरियंस तो होनी, मैंने अभी अभी काम सीखा, इतना आता है उतना बता दिया, जो नहीं आता वो नहीं बताया, बहुत जेन्युइन इंटरव्यू था, है ना। तो फिर और मैंने ये तक बोल दिया, मैंने कहा मैं एज ए इंटर्न ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मेरे को आप मिनिमम पैसे भी दोगे तो मैं रेडी हूँ काम करने के लिए, मेरे को कोई हायर एक्सपेक्टेशन नहीं है सैलरी की, है ना। उसने कहा ठीक है, बाहर जाकर एचआर से बात करो और बैठो 5 मिनट, तुम्हारी इंटर्नशिप में हम हायर कर लेंगे। मैं खुश, मैंने कहा कि यहाँ हो जाएगा काम, है ना। फिर उसने एचआर से पता नहीं क्या बात करी, एचआर ने मेरे को बुलाया और मेरे से क्या कह रही है तुम्हारी 3 महीने की इंटर्नशिप रहेगी। मैंने कहा ठीक है मैम। तो फिर मेरे से कह रही है बट हम आपको 3 महीने तक कोई पैसा नहीं देंगे। मैंने कहा, मेरे को एक बार को अजीब लगा, फिर मैंने कहा मैम अच्छा ये तो चलो ठीक है, ये बताओ 3 महीने बाद मेरा पैकेज कितना होगा। पैकेज फिर बोली वो 10 से 12 के बीच में देंगे हम आपको। मेरे को लगा 10 से 12 लाख की बात कर रही है ना। मैंने कहा ठीक है मैम। फिर मैंने कहा, फिर मैं ऐसी बात करते करते थोड़ी डिटेल में आया, तो फिर वो मेरे से कह रही है महीने की सैलरी आपकी 10,000 से 12,000 रुपए रहेगी 3 महीने बाद। मैंने कहा है। और फिर क्या कह रही है और 2 साल का आपका बॉन्ड साइन होगा, 2 साल से पहले आप नौकरी छोड़ नहीं सकते, और वो 50,000 का बॉन्ड साइन होगा, अगर आप छोड़ते हो तो आपको 50,000 रुपए देने पड़े। मैंने कहा ये तो पूरा चूसना चाह रहे हैं मेरे को। नहीं जो भी अंकल, मेरे तो इतना समझ आ गया कि ये सब क्या पता चल रहा है, ये कंपनी तो पूरा मेरी मजबूरी का एक तरीके से फायदा उठा रहे थे। इन्हें ये लगा कि ये तो भाई परेशान है, इसको चेप लो, फ्री में 3 महीने इसको लेबर बना लेंगे, फ्री में काम कराएंगे, 3 महीने बाद दे देंगे 10,000 रुपए। और मैं इनकी पूरी चालाकी समझ गया, मैंने इनको नमस्ते करती, मैं आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई, बाद में बात करेंगे। तो ये जो कंपनी है वो कुछ खास नहीं? अरे ये अंकल खास क्या, देखो स्टार्टअप है, और ये जैसे वर्ल्ड प्रेस पे ड्रैग एंड ड्रॉप होता है ना, तो वो जो मैं 2 साल 3 साल पहले करा करता था, जो मैं वैसी वाली वेबसाइट बनाता था, जो मैंने वो ही करवा रहे हैं मेरे से ड्रैग एंड ड्रॉप, और अपनी कंपनी की वेबसाइट खोल के दे देते, कहते इसमें ये एडिटिंग करते, ये करते, पूरा दिन 15-20 मिनट का काम होता है, 1 आध घंटे में मैं टाइम पास करते करता हूँ, फिर कोई काम ही नहीं। मैं कहता हूँ कुछ दे दो, कोडिंग वोडिंग करा ही नहीं रहे मेरे से। मैंने कहा तो क्या फायदा, सीखने को कुछ मिल ही नहीं रहा। मेरा तो ऐसा है कि मैं ऑफिस में 2 घंटे भले मेरे को एक्स्ट्रा बिठा लो, मेरे से ओवर टाइम करा लो, लेकिन मेरे को काम तो सिखाओ। बोला इन लोगों को क्या बोलूं अंकल, अब ये इन पे मेरे को लग रहा है या तो काम ही नहीं है इन पे, और काम है भी तो इन लोगों ने कुछ मतलब इनके जो अच्छे एम्प्लॉई है ना, आउटसोर्स किया, वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो आते ही नहीं है ऑफिस। जो इनके सीनियर डेवलपर्स हैं, या तो उनके पास बैठो, और वो सारे क्या कहते हैं और घर पे ही रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम रहते हैं। और जो मेरे साथ बैठते हैं, जिस कैबिन में मैं बैठता हूँ, उसमें या तो यूआई यूएक्स डिजाइनर वाले बैठते हैं, या लड़कियां बैठती हैं, वो सब सोशल मीडिया मार्केटिंग की टीम है और सेल्स की टीम है, और 4-5 डेवलपर बैठते हैं। जो 4-5 डेवलपर है वो भी मेरी तरह इंटर्न है, सारे के सारे इंटर्नशिप के लिए आए हैं। तो ऐसे ही चल रहा है अंकल, मैं समझ, तभी तो मैं कह रहा हूँ मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन ही उठ रहा है। लोगों को थोड़ा कंप्लेन करो। कंप्लेन उम्प्लेन कुछ नहीं अंकल, ये सीधे कहेंगे तो छोड़ दे भाई, नहीं आ रही समझ तो नौकरी, यही बात होती है भाई। छोड़ने के लिए ज्वाइन किया। हाँ वो बातें तो ठीक है, लेकिन अब ये नहीं होती ना अंकल, इतनी बहस इनसे ऑफिस में थोड़ा सा उस तरीके से। हाँ तो फिर मैं उसका भी बता रहा हूँ। उसमें ये क्या करते हैं, ये एक बार मैं थोड़ा सा कर भी चुका हूँ, उसमें ये करते हैं कि कोई एक बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट दे देंगे किसी, जैसे इन पे काम कैसे आता है, सारे बाहर के क्लाइंट्स होते हैं, अंग्रेज होते हैं, है ना। तो उन क्लाइंटों का काम, उनकी जो वेबसाइट्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी वेबसाइट बन गई तो काम खत्म हो गया, उनका साल 2 साल काम चलता रहता है। कभी ये एडिट करना है, मतलब टास्क आते हैं डेली वेबसाइट में, है ना। तो ये जैसे सुबह सुबह लैपटॉप खोलते हैं, इनके पास बहुत सारे टास्क आते हैं, और ये फिर क्या करते हैं, अब मैं इनसे ज्यादा कहता हूँ तो ये मेरे को टास्क फॉरवर्ड कर देते हैं, है ना। अब और वो टास्क कैसे होते हैं, जो बहुत 4-5 साल पुराना एक्सपीरियंस डेवलपर होता है उसके भी समझ में नहीं आते, वो भी बहुत दिमाग लगा के करता है ना। जैसे आप बताते हो ना टास्क, आपने जो वाला काम बताया, इस तरीके के एडवांस काम होते हैं, कोई ऐसा फीचर ऐड करना होता है, वो ऐड करना होता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कोई हार नहीं मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता मेरे से नहीं होगा, मैं कहता हूँ मेरे से
से बिल्कुल होगा, तुम मेरे को रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दो या मेरे को किसी सीनियर डेवलपर के पास बैठा दो, मैं सीख के कर लूंगा इसे। लेकिन ये कहते हैं कि यूट्यूब से देख के कर, गूगल से देख के कर, और फिर मैं करता हूँ। तो ऐसे कहाँ होता है अंकल? यूट्यूब से नहीं होते ये कोडिंग वाले टास्क, ये बंदा चाहिए साथ में। हाँ, और फिर ये सीधे बोलते, कहते नहीं हो रहा तो भाई छोड़ दे। तो इस वजह से अंकल हर तरीके से मतलब दिक्कत ही है। और आईटी का आपको पता, हायरिंग फायरिंग चलती रहती है। ये डेली 500 बंदे अगर हायर कर रहे हैं तो अगले दिन 500 बंदे निकाल लें। ये एक टीसीएस ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो जहाँ पे पूरी सरकारी नौकरी, यहाँ पे एक बार लग गए तो लग गए, वो निकालते नहीं है। बाकी ये जितनी कंपनियां आईटी के स्टार्टअप गली गली में तो आईटी के स्टार्टअप्स हो गए हैं। इनका ये है कि जो जिस बंदे को रख तो ये लेते हैं, फिर वो ये जिसको काम आता है उसको रखते हैं, जिसको नहीं आता है काम फिर उसको सीरियस लेते ही नहीं है। ऐसा है। हाँ, और हर कंपनी का ये हाल है। अब मैं छोड़ने को ऐसा नहीं है, कंपनीज नहीं है, मैं देने को 1-2 दिन में इंटरव्यू दूंगा, लगने को कहीं और लग जाऊं। लेकिन मेरे को पता है ना, सब जगह यही हाल है, सब हर जगह। मतलब इंटर्न की इज्जत ही नहीं है। और मैं अकेला इंटर्न ऐसा नहीं हूँ जो परेशान हूँ, सारे इंटर्न परेशान रहते हैं मार्केट में। ये अब आप सोचो ना कि ये न्यूटन में 2.5-3 लाख रुपए देके जिस बच्चे ने, चलो मैंने तो बीटेक नहीं करी है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 15-20 लाख रुपए लगा के बीटेक करा। बीटेक करने के बाद कंपनीज में गए और मेरी तरह ही हाल हुआ। एज ए इंटर्न जाके काम नहीं हो रहा है, कंपनी ने निकाल दिया। फिर न्यूटन वालों ने वादा करा कि हम तुम्हारी पक्के 5 लाख की जॉब लगवा के देंगे। वो चमक गए, वो कह रहे भाई मजा आ गया, उन्होंने न्यूटन में एडमिशन ले लिया। अब न्यूटन ने भी इनका चूतिया काट दिया। तो ऐसा हो रहा है मार्केट के अंदर इंजीनियर्स के साथ। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि बच्चों में कमी है। ये लोग कहते हैं कि बच्चों में कमी है। बच्चों में अंकल आप खुद बताओ ना, बच्चों में कहाँ से कमी है? बच्चे पूरे 12-12 घंटे देने के लिए तैयार हैं। 10-10 बच्चे टाइम ही तो दे सकते हैं ना। टाइम के अलावा और क्या देंगे बच्चे? अगर आपने किसी बंदे को रखा है और उसको काम नहीं आता है, आप उसको सिखाओगे ना, कम से कम 1 महीना या जितने दिन का वो काम है उसको उतने दिन तक वो काम सिखाओगे, और फिर उससे वो काम नहीं होगा तब आप उसे निकालोगे, है ना? ऐसा थोड़ी ना कि आपने पहले दिन रखा और उससे कह रहा भाई कर, आपने उसे लैपटॉप में बैठा दिया, आपको नहीं आता ही नहीं है, आप उसको सिखाओगे 4-5 दिन तभी तो करेगा ना वो। तो ये हो रहा है मार्केट के अंदर, और मेरे साथ नहीं हो रहा। तो सबके साथ, किसी भी लड़के से बात कर लो फ्रेशर से, इस समय किसी भी इंजीनियर से, वो भले किसी अच्छे कॉलेज का होगा ना, उसकी भी यही हालत है। और न्यूटन स्कूल तो इससे अच्छे से फायदा उठा रहा है। अरे न्यूटन स्कूल नहीं, बहुत है, स्केलर है, मसाई है, ये सारे यही कर रहे हैं। बायजूस ने सिखाया इनको ये चिंदी चोरी।